Hello and welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. आज का फर्स्ट आर्टिकल है ऑन इंडियन मानसून एंड ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस रीजंस. पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मानसून का जो ट्रेंड है जो IMD ने डिक्लेयर किया है कि इस साल नॉर्मल मानसून होने वाला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपके लिए ये है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है रेनफॉल का उसको IMD ने 88 सेंटीमीटर से डिक्रीज करके 87 सेंटीमीटर्स पे रिवाइज किया है. एंड ये रिवीजन यहाँ पे न्यूज़ में है इस आर्टिकल में कि ये जो डाउनग्रेड किया है इसका रीज़न क्या है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब क्या है. लॉन्ग पीरियड एवरेज मीन्स इंडिया में लास्ट 50 ईयर्स में जो रेनफॉल का ट्रेंड चल रहा है वो. फॉर एग्जांपल 1951 से लेकर 2000 तक ये 50 ईयर्स का जो ट्रेंड है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से इंडिया का एवरेज रेनफॉल इज अराउंड 88 सेंटीमीटर्स. सॉरी, ये 1951 से 2000 नहीं, ये 1961 से 2010 तक का डेटा है. तो IMD ने इस डेटा को रिवाइज किया है. अब 1971 से लेके 2020 तक ये जो 50 ईयर्स हैं इसके हिसाब से जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वहाँ पे हमारा डाउनग्रेड हुआ है 287 सेंटीमीटर्स. ये इंडिया में एनुअली साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ये आपका रेनफॉल होता है. ओवरऑल इंडिया में जो रेनफॉल होता है इट इज़ अराउंड 117 सेंटीमीटर्स. एंड यहाँ पे हमारा दोनों साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट दोनों मानसून इंक्लूड करके ये हमारा एवरेज है 117 सेंटीमीटर्स एंड सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून का इट इज़ अराउंड 87 सेंटीमीटर्स. तो ये जो डेटा रिवाइज किया है IMD ने इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो आपको समझना पड़ेगा. अगर आप इंडियन मानसून को देखोगे तो ये वेट एंड ड्राई स्पेल्स और यू कैन से वेट एंड ड्राई एपॉक्स में इसका ट्रांजिशन होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो 1901 से लेके ऑलमोस्ट 1921 तक जो इंडियन मानसून का परसेंटेज डिपार्चर था फ्रॉम इट्स मीन वो नेगेटिव था. दैट मीन्स यहाँ पे मानसून कम हो रहा था. तो दिस कैन बी टर्म्ड एज ड्राई एपॉक. फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये मानसून का ट्रेंड चेंज हुआ एंड अराउंड 1921 से लेके 1971 तक मानसून ज़्यादा हुआ. इट इज़ कॉल्ड एज वेट एपॉक एंड एपॉक इज़ नथिंग बट हिंदी में हम लोग इसको ये बोलते हैं युग. दैट इज़ ड्राई युग और वेट युग. फिर अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि अराउंड 1971 से अगेन ड्राई एपॉक स्टार्ट हुआ एंड इसका जो पीक था दैट वाज अराउंड द ईयर 2000. यहाँ पे द हिंदू में 200 लिखा है बट एक्चुअली ये 2000 है, ईयर 2000. इसके बाद अगेन अराउंड 2030 के आसपास तक नॉर्मल मानसून पे पहुंचेगा एंड फिर ये आपका वेट एपॉक का फेस स्टार्ट होगा. तो अभी हम लोग ड्राई एपॉक के फेस में चल रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ा डिक्लाइन होता है मानसून एंड यही रीज़न है जिसकी वजह से IMD ने ये डाउनग्रेड किया है फ्रॉम 88 सेंटीमीटर टू 87 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हम लोग ड्राई एपॉक फेस में चल रहे हैं. ड्राई एपॉक फेस में जनरली द मानसून इज़ लोअर दैन इट्स नॉर्मल एवरेज. तो अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू हैव द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कि वाई IMD हैज़ रिवाइज्ड और डाउनग्रेडेड द लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल. एंड ये डायग्राम आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल अगेन इंडो पैसिफिक रीजन पे है. कल भी हमने इंडो पैसिफिक रीजन पे डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू क्यूरिल आइलैंड्स एंड क्यूरिल आइलैंड्स इज इन डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया. कल भी मैंने आपको इंडो पैसिफिक से रिलेट करके इस आर्टिकल को बताया था. आज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंडो पैसिफिक लगातार न्यूज़ में रह रहा है. प्लस आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन है जो आपके जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है. दे आर हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थियरी. हार्टलैंड थियरी इज गिवन बाय हैल्फोर्ड मैकिंडर वेयरएज ड्रीमलैंड थियरी इज गिवन बाय निकोलस पाइकमैन. ये दोनों थियरीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. मॉडल्स एंड थियरीज में ये मेंशन्ड है. डायरेक्टली कभी कभी UPSC में आ जाता है कि व्हाट इज हार्टलैंड थियरी एंड व्हाई इट इज रेलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स. सिमिलरली ड्रीमलैंड पे भी क्वेश्चन आ सकता है एंड इन क्वेश्चंस को आपको इंडो पैसिफिक रीजन को रिलेट करके या इंडियन ओशन को रिलेट करके एक ज्योग्राफिकल आंसर यहाँ पे आपको लिखना है. नेक्स्ट आर्टिकल हीट वेव के ऊपर एंड हीट वेव इस बार जितना न्यूज़ में है आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन हीट वेव्स इन 2022 मेंस. लास्ट ईयर लाइटनिंग, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स ये तीनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे एंड तीनों के ऊपर UPSC ने क्वेश्चन पूछा इन ऑप्शनल पेपर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द GS. ऑप्शनल में इन तीनों पे क्वेश्चन आया था. सिमिलरली इस बार हीट वेव बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन हीट वेव. इंडिया के ऑलमोस्ट सारे रीजन्स में, चाहे कोस्टल स्टेट्स हों चाहे कॉन्टिनेंटल लोकेशंस हों, फॉर एग्जांपल दिल्ली, गुड़गांव, सारे स्टेट्स में अबव 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है. एंड यूपी के बांडा में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तो 44 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है विच इज़ इवन हॉटर देन राजस्थान. बट यू शुड नॉट वरी अबाउट द हीट वेव, क्योंकि हीट वेव के ऊपर अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे एक PDF मैंने शेयर किया हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट हीट वेव पे इतना कंटेंट है कि अगर UPSC में कोई भी क्वेश्चन आया विद रिस्पेक्ट टू हीट वेव, इस PDF से आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो. हार्डली 5 पेजेस का PDF है यहाँ पे आप देख सकते हो एंड यहाँ पे जो मैंने कंटेंट दिया है वो इनफ है. नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें काफ़ी डिक्लाइन आया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस डेटा
एंड इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, बस फैक्चुअली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेटा जो भी इसमें दिया गया है, अगर कोई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे क्वेश्चन आता है, स्पेशली इन ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2, तो वहाँ पे आप ये फैक्ट्स मेंशन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको ये चार्ट बना के एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन 2017 इन 2022, ये है आपका मेल, ये है फीमेल एंड दिस इज टोटल। मेल में अगर आप देखेंगे तो 2017 में द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज अराउंड 74%, विच हैज़ नाउ डिक्लाइन टू अराउंड 67%. Similarly, females में it was around 15%, which is now declined to around 9.2%. And total labor force participation rate का बात करें तो it has reduced from 46% to 40%. तो ये ओवरऑल ट्रेंड है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। अब इसके रीजंस क्या है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, तो ये फैक्ट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक्चुअली ट्रेंड क्या है, वरना एग्जाम में आ जाएगा कि द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अलार्मिंग, जस्टिफाई। तो आपको पता ही नहीं होगा कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग है या ट्रेंड इंक्रीजिंग है, इसलिए ये फैक्ट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।